जो वेद पुराण की बात करे उसको मार डालो। क्यों? बोले ये सांप्रदायिक लोग हैं, सांप्रदायिकता को समाप्त करो। रावण के आतंक से सब परेशान। ब्रह्मादिक देवता एकत्रित हुए, सब देवता अपना अपना दुखड़ा सुनाने लगे। सबने ब्रह्मा जी से कहा, चंद्रमा ने कहा मेरी बड़ी दुर्दशा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुमको क्या परेशानी है? चंद्रमा ने कहा कहने के लिए मैं सोम हूं, ब्राह्मणों का राजा हूं, सोमो अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, ये वेद कहता है। लेकिन मेरी तो वो दुर्दशा है। बोले क्या? बोले रावण के दरबार में मुझे जाना पड़ता है और रावण के सेवक मुझको डांटते हैं। रावण के सेवक कहते हैं चंद्रमा तुम मूर्ख हो, ऐसे ही कहते हैं। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, अय चंद्रमा मंद बुद्धि, तुम चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत बोलो। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा। चंद्रमा बेचारे बैठे। देवगुरु बृहस्पति ने कहा मेरी बड़ी दुर्दशा है। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी क्या समस्या है? देवगुरु बृहस्पति ने कहा रावण के दरबार में मुझे भी जाना पड़ता है। यद्यपि मैं देवताओं का गुरु हूं, मेरा सम्मान है, लेकिन रावण के दरबार में मेरा बड़ा अपमान होता है। क्या अपमान होता है? बोले अगर मैं बोलने लग जाऊं तो रावण के सेवक कहते हैं बृहस्पति कम बोलो, हे जड़मती, हे मूर्ख, चुप रहो। बृहस्पति को ऐसी डांट पड़ती। स्वल्पम जल्प बृहस्पते, रावण का सेवक कहता है हे बृहस्पति स्वल्पम जल्प, थोड़ा बोलो, ज्यादा मत बोलो, चुप रहो। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिण, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा, चुप रहो। बृहस्पति बेचारे चुप रहे। ब्रह्मा जी की बड़ी दुर्दशा महाराज। ब्रह्मा जी कहते मेरी भी दुर्दशा है। बोले क्या? बोले रावण के दरबार में मुझे वेद पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। वेद पढ़ें विधि, ब्रह्मा वेद पढ़ने के लिए जाते थे, रावण वेद पाठ करवाता था, उसके यहां वेद पाठ होता, लेकिन ब्रह्मा जी को जाना पड़ता। और ब्रह्मा जी के लिए वेद पाठ का समय निर्धारित था, इतने बजे से इतने बजे तक आपको वेद पाठ करना है, इसके पहले नहीं, इसके बाद नहीं, टाइम से सारा काम। कभी कभी ब्रह्मा जी पहले पहुंच जाते थे, और पहले पहुंच गए और वेद पाठ अगर शुरू कर दिया तो रावण का सेवक आकर के ब्रह्मा जी को डांटता था। ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समयः, हे ब्रह्मा ये अध्ययन का समय नहीं है। तूष्णीम बहिस्थीयताम, चुपचाप बाहर जाकर के वहां बैठो, अभी जब तुम्हारा नंबर आएगा तब आएगा। तूष्णीम बहिस्थीयताम, चुपचाप जाकर के बाहर बैठ जाओ। ये ब्रह्मा की दशा। भगवान शंकर की दशा का वर्णन तो गोस्वामी जी ने किया ही। भगवान शंकर भी समय से रावण के दरबार में पहुंच जाते थे और जाकर के सिंहासन पर बैठ जाए। बोले रावण मेरी पूजा कर लो। रावण भगवान शंकर की पूजा करता था, तो भगवान शंकर समय से पहुंच जाते थे, कहते थे पूजा कर लो तो मुझे फुर्सत हो तो हम जाएं अपने घर। अपनी पूजा कराने के लिए भगवान शंकर को जाना पड़ता। वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत, सभीत पूजावन रावण सो नित आवे, रोज समय से पूजाने के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए आ जाते हैं। किसी ने कहा महाराज ये रावण आपका चेला है और आप अपने चेले से डरते हो, शंभु सभीत। तो भगवान शंकर ने कहा डरते तो नहीं है। बोले तो आपकी पूजा ये करने के लिए स्वयं आपके द्वार पर पहुंचे, आपको आना पड़ता है। भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने, कि बात तो सही है, इसको आना चाहिए मेरी पूजा के लिए, और ये आता भी था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि दशानन अब तुम मेरी पूजा के लिए मेरे यहां मत आना, मैं ही तुम्हारे यहां आ जाऊंगा। बोले क्यों? भगवान शंकर ने कहा एक बार ये आया था,
पूजा किया और पूजा करने के बाद इसको क्या सूझी और इसने अपना 20 हाथ लगाया और कैलाश को उठाने लगा। कैलाश उठाने लगा तो भगवान शंकर के गोद में पार्वती जी बैठी थे। वामांके च विभाति भूधर सुता। कैलाश जब हिला तो भगवान शंकर भी डगमगाए, पार्वती जी भी डगमगाई। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये क्या हो रहा, भूकंप आ गया। भगवान शंकर ने कहा देवी भूकंप नहीं आया, चेला आ गया। जिस चेला के आने से गुरु के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला, जहां रहे वहीं रहे, ठीक है। भगवान शंकर ने कहा ऐसी विपत्ति को अपने घर बुलाना ठीक नहीं है, हम ही चले जाएंगे, पूजा कर ले। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। सब ने अपना दुख सुनाया और दुख सुनाते हुए सब ब्रह्मा जी को ही कोसने लगे, आपके कारण ही सब कुछ हो रहा है। अब ब्रह्मा जी किसका किसका उत्तर दें। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ये वही दशा हो गई जैसे घर में कोई बच्चा बिगड़ जाए और उसको बिगाड़ने वाले कौन हो, बोले बाबा जी। बाबा जी पोते का बड़ा दुलार करें, खूब पैसा दें, खूब प्यार करें, उसकी गलती पर उसको डांटे भी नहीं, दूसरा कोई डांटे तो उसको रोक भी दें, तो बच्चा क्या होता, बोले बिगड़ जाता। जब बिगड़ करके वो पूरे घर को परेशान करता है तो घर वाले क्या कहते हैं, बोले इन्हीं के कारण बिगड़ा है, इन्होंने ही सब किया। जब डांटते थे तो ये बोलने नहीं देते, आपने ही इसको बिगाड़ा है। सारे लोग उस बूढ़े व्यक्ति को ही कोसते हैं, बोले आपके कारण सब बिगड़ा। ब्रह्मा जी की भी वही दशा, सारे देवता ब्रह्मा जी को कहने लगे आपके कारण सब। अब ब्रह्मा जी बेचारे चुप, किसी को उत्तर नहीं दे पाए। ब्रह्मा जी की इस दयनीय दशा को देख करके भगवान को दया। कुछ भी हो, ब्रह्मा जी भगवान के साक्षात पुत्र हैं। हम आप भी भगवान के पुत्र हैं, वयम अमृतस्य पुत्राः, वेद कहता है। परंतु हम लोग भगवान के साक्षात पुत्र नहीं हैं। संसार में किसी माता पिता से हमारा जन्म होता है, लेकिन ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी के माता भी भगवान है, पिता भी भगवान है। भगवान ही के पेट से ब्रह्मा पैदा हुए, उन्हीं के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की तो पहले यही कहा त्वमेव माता च पिता। ब्रह्मा जी के माता भी भगवान है, पिता भी भगवान है और गुरु भी भगवान है। क्यों, बोले दूसरा कोई था ही नहीं, गुरु कौन बने, भगवान ही गुरु। इसीलिए इस स्तुति में कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। ब्रह्मा जी के साक्षात पिता हैं भगवान और माता भी। और ब्रह्मा जी भगवान के भक्तों में प्रथम भक्त हैं। ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम भक्त। श्रीमद् भागवत महापुराण में यमराज ने अपने दूतों को शिक्षा देते हुए अजामिल के प्रसंग में कहा है कि देखो ये भगवान के जो 12 भक्त हैं, ये लोग ही भागवत धर्म को, वैष्णव धर्म को ठीक ठीक जानते हैं। ये 12 लोग कौन हैं? उन 12 लोगों का जब नाम बताया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का नाम लिया। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटाः। ये भागवत धर्म के भट्ट हैं। भट्ट माने नेता, धारक, शासक, जो भी कह लो। तो ब्रह्मा जी महाराज बड़े दुखी हुए और ब्रह्मा जी के इस दुख को देख करके भगवान से रहा नहीं गया। वहीं दशरथ जी के यज्ञ स्थल पर, जहां पर यज्ञ में देवता लोग ये सब चर्चा कर रहे थे, ये चर्चा किसी मनुष्य को, किसी ऋषि मुनि को नहीं सुनाई पड़ रही थी। ये तो देवता दिव्य रूप से आए थे, आपस में उनकी चर्चा हो रही थी। तब तक उन्हीं के बीच में भगवान भी प्रकट हो गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं उसी समय, एतस्मिन्नन्तरे, उसी समय, उपयातो महाद्युतिः, महाप्रकाशमय भगवान। कौन? बोले एतस्मिन्नन्तरे विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान श्रीमन्नारायण उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए।
और किस रूप में? बोले वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुण पर बैठ करके भगवान आए। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा चतुर्भुज। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान आ गए। भगवान जब आए तो सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की और सबने कहा, महाराज आप ही रावण के वध के लिए प्रयास करो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो भगवान ने उसी समय वचन दिया, चिंता मत करो, मैं रावण के वध के लिए अवतार लेने जा रहा हूं। कहां अवतार लोगे? बोले ये यज्ञ कर रहे हैं ना दशरथ जी, मैं इनका बेटा बनने जा रहा हूं। मैंने इनको अपना पिता बनाने की योजना तैयार कर ली है और मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। और पुत्र बन करके मैं आऊंगा, इन सारे असुरों का संहार करूंगा। हत्वा क्रूरम दुराधर्षम, इस दुराधर्ष रावण का मैं वध करूंगा। देवर्षीणाम भयावहम, देवता और ऋषियों को भय देने वाले इस रावण को मैं मार दूंगा। देवताओं ने कहा, महाराज रावण को तो आप मार दोगे, लेकिन रावण के नाती पोता बड़े भयानक हैं, अगर ये बचे रह गए तो ये फिर परेशान करेंगे। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, सपुत्र पौत्रम सगणम, उसके पुत्र को, उसके पौत्र को, उसके गणों को, सबको मैं मार डालूंगा। बोले मारने के बाद आप चले जाओगे? भगवान ने कहा, नहीं, इन दुष्टों का संहार करने के बाद भी मैं इस धरती पर प्रगट रूप में 11,000 वर्ष तक रहूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 11,000 वर्ष तक आप रहोगे। तो 11,000 वर्ष रह करके आप क्या करोगे? तो भगवान ने कहा, वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए, इस धरती का पालन करने के लिए 11,000 वर्ष तक मैं इस धरती पर प्रकट रूप में विराजमान रहूंगा। ये वचन देकर के भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हो गए। और अंतर्धान होकर के गए कहां? बोले यज्ञ कुंड से अग्नि देवता जो चरु लेकर के प्रकट हो रहे थे, उसी चरु में भगवान प्रविष्ट हो गए। अग्नि देवता ने चरु दिया और कहा कि प्रजाकरम गृहाणत्वम, ये चरु, ये पायस पुत्र को देने वाला है और इस पायस को किसी ने नहीं बनाया है। इदम तु नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम, ये किसी मनुष्य के द्वारा पायस नहीं बनाया गया है। देव निर्मितम, बोले देवताओं के द्वारा बनाया गया? कहते नहीं, देव निर्मितम का ये अर्थ नहीं है कि देवताओं ने बनाया। देव निर्मितम, देव माने भगवान, प्रकाशमय, जो भगवान देव हैं, देव निर्मितम, भगवान ही पायस बन गए हैं, देव निर्मितम। और फिर उस पायस को तीनों रानियों ने ग्रहण किया। भगवान गर्भ में आए और चैत्र की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी प्रकट हुए मंगलवार दिन, 9वीं तिथि और मधुमास, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं और मधु का बड़ा सुंदर संयोग है। क्या संयोग है? बोले 9 संख्या है और मधु, मधुमास। मधुमास की 9वीं तिथि अर्थात संपूर्ण सृष्टि को मधुमय बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए भगवान पधार रहे हैं। भगवान स्वयं मधुर है, भगवान का सब कुछ मधुर है। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि मधुराधिपते रखिलम मधुरम, भगवान का सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, भगवान का अधर भी मधुर है, बदन भी मधुर है, वाणी भी मधुरा है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम
मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चरितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चरितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। भगवान मधुमय, मधु माने मीठा, और एक विद्या भी है जिसका नाम है मधु विद्या। वेदांत में 32 प्रकार की महाविद्याओं का वर्णन है। वेदांत केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है। पढ़ने के बाद वेदांत में जो 32 प्रकार की महाविद्याओं का वर्णन है, उसमें से किसी एक विद्या का आश्रय लेकर के ब्रह्म तत्व तक पहुंच जाना, यह उद्देश्य है वेदांत। तो 32 प्रकार की जो महाविद्या वेदांत में है, दहर विद्या, पुंडरीक विद्या, भूमा विद्या, अंतर्ज्योति विद्या, गायत्र विद्या, उन्हीं विद्याओं में एक विद्या है मधु विद्या। और उस मधु विद्या का फल क्या है? बोले मधुमय परमात्मा का अनुभव। और उन मधुमय परमात्मा से प्रार्थना की गई कि ये संपूर्ण सृष्टि मधुमय हो जाए। वेदों में एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, जिस मंत्र में 9 बार मधु शब्द का प्रयोग किया गया। 9 बार मधु शब्द का प्रयोग आया उसमें। मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोखधीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवग्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। इस मंत्र में 9 बार मधु शब्द का उच्चारण किया और प्रार्थना क्या की? बोले मधुबातारितायते, वायु जो है ये मधुर हो जाए। ये वेदों में प्रार्थना की। मधुबातारितायते, ये वायु जो है मधुर हो जाए। बोले वायु की मधुरता क्या है? बोले बढ़िया सुंदर समशीतोष्ण वायु प्रवाहित हो, मधुर मधुर, ये मधुरता है। और आंधी आवे, तूफान आवे, बोले वो वायु मधुर नहीं है। बढ़िया शीत लहर चलने लग जाए, बोले वो वायु मधुर नहीं है। तो वेदों में प्रार्थना की कि सुंदर वायु मधुर हो जाए। मधुबातारितायते, मधुक्षरन्ति सिन्धवः, नदियों का जल मधुर हो जाए। माध्वीर गावो भवन्तु नः, हमारी जो गायें हैं इनका दूध मधुर हो जाए। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि को मधुमय बनाने के लिए प्रार्थना की गई। और ये प्रार्थना तब सफल हुई जब 9वीं तिथि को मधुमास में ठाकुर प्रकट हुए, संपूर्ण सृष्टि को मधुमय बनाने के लिए भगवान आए। इसीलिए 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। और भगवान ने शुक्ल पक्ष में अवतार लिया। शुक्ल पक्ष का मतलब क्या है? बोले शुक्ल माने निर्मल। भगवान उसी का पक्ष लेते हैं जिसका जीवन निर्मल होता। जिसका जीवन निर्मल नहीं है, ठाकुर उसका पक्ष नहीं लेते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
और दिन कौन है? बोले मंगलवार। मंगलवार को भगवान प्रकट हो रहे हैं। क्यों? बोले पृथ्वी का जो पुत्र है उसका नाम मंगल ही है, और पृथ्वी पर रहने वाले इन प्राणियों का मंगल करने के लिए भगवान मंगल भवन अमंगल हारी आ रहे हैं, इसलिए मंगलवार को है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। और नक्षत्र क्या है? बोले पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी आए। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है पुनः बसाने वाला। पुनः वसु, पुनर्वसु अर्थात जो उजड़ गए हैं, जिनके धन संपत्ति वैभव को दुष्टों ने लूट लिया है, उजाड़ दिया है, उन सब को पुनः बसाने के लिए राम जी आ रहे हैं, इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में अवतार लिया। और ऋतु कौन है? बोले बसंत। बसंत ऋतु में भगवान अवतार लेगा। बसंत ऋतु का मतलब अभी तो हेमंत चल रहा है, अब हेमंत के बाद शिशिर आएगा, उसके बाद बसंत। बसंत ऋतु के 2 महीने होते हैं, एक चैत्र का महीना और दूसरा बैसाख। एक मधु मास और दूसरा माधव मास। चैत्र मास जो है वो मधु मास है, और बैसाख जो है उसका नाम माधव मास है। बसंत ऋतु में भगवान आए। क्यों? बोले बसंत का मतलब है बस अंत। क्या? बस अंत। बस अंत करने के लिए राम जी आ रहे हैं। बोले किसका अंत? बोले रावण का अंत, दुष्टों का अंत, पाप का अंत, अधर्म का अंत करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए बस अंत। बसंत, ये बसंत है। और कौन आ रहे हैं? बोले बस अंत। बसंत का मतलब अब राम के आगे कुछ नहीं है, यही अंतिम तत्व है, बस अंत। ये बसंत है। ऋतु बसंत बस अंत राम सो। ऋतु बसंत कहती है बस अंत राम सो, राम के आगे कुछ नहीं है, ये अनंत है। रामान नास्ति परायणम परतरम। राम से परे कोई तत्व नहीं है। वो तत्व आ रहे हैं, परम तत्व आ रहे हैं, पर ब्रह्म आ रहे हैं, सच्चिदानंद आ रहे हैं। इसलिए ऋतु बसंत बस अंत राम सो। ऐसा सुंदर सुयोग बना, ठाकुर प्रकट हुए। अभिजित मुहूर्त है। अभिजित का मतलब अभितः माने सर्वतः, जित माने जीत लेने वाला। जो मुहूर्त सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है, ऐसे मुहूर्त में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। क्यों? बोले राम आ रहे हैं। बोले कौन राम आ रहे हैं? बोले विजय राम आ रहे हैं, जो सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाले विजय राम। जीत को सकई अजय रघुराई, वो राम आ रहे हैं। इसलिए अभिजित मुहूर्त हुआ और भगवान प्रकट हुए। फिर भरत जी का प्रागट्य हुआ।